हेलो हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स में हमने देखा कि अभी तक हम ध्वनि देख पा रहे हैं और ध्वनि के गुण देख पा रहे थे। मैंने बताया था गुण यदि जिंदगी मिले तो आगे जिंदगी बढ़ती है, ऐसे ही ध्वनि के भी गुण मिले तो ध्वनि आगे बढ़ती है। ध्वनि में हम आ गए थे अनुरणन पे। अनुरणन में आपको समझा चुका था। और अनुरणन क्या होता है मैंने बताया था। जैसे या जिस दिन हम घर में अकेले रहते हैं तो हम फुल साउंड करके टीवी चलाते हैं या डीजे जैसे बजाते हैं, जिस पर हम डांस भी करते हैं। पर आपको पता, जैसे ही पता चलता है कि हमारे पिताजी आ गए हैं तो हम आवाज को एकदम से बंद कर देते हैं। पर साउंड जो है, साउंड का जो गुण है एकदम से बंद नहीं होता है। और इससे हमारे पापा जी को पता चल जाता है कि हम भजन सुन रहे थे या गाने सुन रहे थे, जिसमें हमारी पिटाई होती है। अनुरणन, देखो अनुरणन क्या होता है। यदि हम साउंड को एकदम से बंद कर दे तो साउंड कुछ देर तक गूंजता है, कुछ देर तक सुनाई देता है। इस गुण को बोलते अनुरणन काल, अनुरणन ध्वनि। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था अनुरणन काल को हम दर्शाते हैं टी से। किससे दर्शाते हैं? टी से हम ये देख चुके थे। भी यदि हम देखें तो यहाँ पर हॉल का आयतन, ये हम बता चुके थे आपको, हॉल का आयतन यदि देखें हम हॉल का आयतन को भी से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। और यदि क्षेत्रफल की बातें करें, क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो इसे हम दर्शाते हैं ए से। कैसे दर्शाते हैं हम? ए से। ध्यान रखना। आज हम देखेंगे कि मेघ संख्या कब आई है और मेघ संख्या का उत्पादन कौन सी सन से हुआ है। आज हम पढ़ेंगे मेघ संख्या। क्या पढ़ेंगे हम? मेघ संख्या पढ़ेंगे। यदि हम बातें करें मेघ संख्या की, ये है मेघ संख्या। क्या है ये? मेघ संख्या। समझ गए? मेघ संख्या क्या होती है, मेघ संख्या से हम क्या करते हैं, ये हम समझेंगे। देखो मेघ संख्या का यदि हम बातें करें, इसको उपयोग जो है, पहला उपयोग यदि हम देखें यहाँ पर, बहुत ही सुंदर पहला उपयोग, वायुयान जो होते हैं, जो हमारे विमान होते हैं, ध्यान रखें, जो हमारे वायुयान होते हैं, जो हमारे विमान होते हैं, इनकी गति को नापने वाली यूनिट या मापने वाली इकाई वायुयान की गति मापने की इकाई। समझ गए? यदि कोई हमसे बोल दे कि वायुयान की गति मापो, तो हम मेघ संख्या से माप सकते हैं। समझ गए? यदि हमें किसी पर्वत की दूरी नापना हो, मान लो हमारी अग्नि परीक्षा है, कोई दोस्त ने हमसे बोला, जो हमारा खास दोस्त है, उसने बोला कि आज के बाद हमारी दोस्ती टूट जाएगी यदि तुमने हमारे बीच की दूरियां नहीं बताई। तो हम कितने नजदीक हैं और हम कितने दूर हैं ये आप बता दोगे यार, तो हमारी जिंदगी भर के लिए दोस्ती बनी रहेगी। यहाँ पर मान ले पर्वत है, एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है। आपको पता है समुद्र तल से 1000 मीटर की यदि ऊंचाई हो तब उसे पर्वत कहते हैं। ये सत्य है पर्वत की। और पर्वत हम उसे कहते हैं जिसमें ऐसे नुकीली हो, समझिए, पिरामिड जैसी हो, उसे कहते हैं पर्वत। अब यहाँ पर हम मान लें हमारा दोस्त यहाँ पर है पर्वत के ऊपर और एक पर्वत के इस ऊपर, इनके बीच की दूरी बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे? मेघ संख्या का उपयोग करेंगे। मेघ संख्या के फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे, जिससे हम अपनी दूरी बता सकते हैं कि कितनी दूरी है दोनों के बीच में, दोनों के पर्वत के बीच की दूरी कितनी है। समझ गए? पहाड़ की दूरी निकाल सकते हैं हम, पहाड़ के बीच की दूरी। समझ गए? पहाड़ के बीच की दूरी, पठार के बीच की दूरी यदि हमें निकालना हो
तो हम ध्वनि से निकाल सकते हैं, प्रतिध्वनि से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इससे आगे देखें मेघ संख्या क्या है, मेघ संख्या का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर देखो मेघ संख्या बराबर क्या होता है, समझ गए। किसी पिंड या किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, पिंड की चाल ध्यान रखें। अपन क्या लिख सकते हैं हम, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, मेघ संख्या। ध्यान रखें, देखो जैसे मेघ संख्या किसी माध्यम में पिंड की चाल 2 है और मान लो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल 1 है, तो मेघ संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 2। समझ गए, मतलब 1 से ज्यादा है। यदि मान लो यहाँ पर किसी माध्यम में पिंड की चाल मान लो 1 है और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी 1 है, तो मेघ संख्या कितनी आ जाएगी 1। अभी धीरे धीरे से हमें पता चलेगा, यदि 1 से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 है तो क्या कहेंगे, 1 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, और 5 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे। समझ गए, इतना समझिए आप मेघ संख्या कैसे निकाल सकते हैं। किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी मेघ संख्या। बड़े ही प्यार से हम निकाल सकते हैं, कभी भी ध्यान रखें। यदि मान लो ध्वनि की चाल ज्यादा रही, समझ गए, तो समझ जाना, यदि मान लो मेघ संख्या का मान यदि मान लो 1 से ज्यादा आया, तो ध्यान रखना किसी माध्यम में पिंड की चाल ज्यादा है। समझ गए, मैं यहाँ पर एक नोट करके लिखता हूं। मान लो कभी भी, देखो यहाँ पर मान लो मेघ संख्या का मान 1 से ज्यादा आया, मान लेते हैं हम मेघ संख्या का मान मान लो 1 से ज्यादा आया, तो समझ जाना किसी भी माध्यम में पिंड की चाल ज्यादा है। समझ गए, जब ज्यादा मान रहेगा तब तो ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। यदि मान लो यहां पर कम रहा इधर पे, तो इधर देखो कितना आएगा 0.2, 1 से कम आया, या 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5, तो ये देखो 1 से कम है। तो ध्यान रखना कभी भी यदि मेघ संख्या का मान ज्यादा है तो किसी भी माध्यम में पिंड की चाल ज्यादा रहेगी, उस माध्यम में ध्वनि की चाल से ज्यादा किसकी रहेगी, पिंड की चाल रहेगी। यदि पिंड की चाल ज्यादा है तो मेघ संख्या का मान ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। पर यदि मान लो पिंड की चाल कम है तो ध्वनि की चाल यदि ज्यादा है तो मेघ संख्या का मान 1 से कम आएगा। और यदि दोनों माध्यम में, इस माध्यम में भी और इस माध्यम में भी दोनों यदि चाल बराबर है यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर मेघ संख्या का मान आएगा 1। क्या आएगा 1। यदि हम बोले यहाँ पर एक मेघ संख्या का मान, ध्यान रखना एक मेघ संख्या का मान कितना रहता है 343, समझ गए, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये एक मेघ संख्या का मान है, ध्यान रखना। यदि हमें देखा या हमने देखा कि मेघ संख्या का मान 1 से कम है, मान लो मेघ संख्या का मान 1 से कम है, 1 से कम है, ध्यान रखना, समझ गए, तो उसे बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सबसोनिक, समझ गए। मेघ संख्या का जो नाम है मेघ अर्नेस्ट के नाम पर ही पड़ा था 1929 में। यदि इसकी हम बात करें मेघ संख्या कहाँ से आया, तो 1929 में मेघ अर्नेस्ट के नाम पर रखा है।
कौन के नाम पर रखा है? अर्नेस्ट के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? मेक अर्नेस्ट भैया जी थे, इनके नाम पर हमने बड़े प्यार से मेक संख्या का नाम रखा है। ध्यान रखें, समझ गए? मैंने क्या बताया कि यदि मेक संख्या का मान 1 से कम है तो यहाँ पर सबसोनिक होता है। क्या होता है? सबसोनिक होता है। यदि 1 है, यदि मेक संख्या का मान 1 है तो ध्यान रखना ट्रांससोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांससोनिक। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांससोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांससोनिक। समझ गए? यदि मान लो 1 है तो ट्रांससोनिक बोलते हैं, और 1 से अधिक है, मान लो मेक संख्या का मान 1 से अधिक, ध्यान रखना यदि अधिक है तो इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं बेटा? सोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं हम? सुपरसोनिक। और 5 से अधिक है, यदि मान लो मेक संख्या का मान, यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे, मेक संख्या का मान यदि 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, क्या बोल दिया मैंने? 5 से अधिक है। कितने से अधिक है? 5 से अधिक है यदि, समझ गए? तो उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं इसे? हाइपरसोनिक। इसी को प्रघाती तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके नाम क्या है? प्रघाती तरंग। क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग। क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग बोलते हैं इसे। समझ गए? मैंने क्या बोला? मेक संख्या का नाम 1929 में मेक अर्नेस्ट के नाम पर रखा गया, और मेक संख्या का 1 का देखिए मान तो 343 होता है, और यदि हम मेक संख्या का 1 से कम मान आया तो उसे बोलते हैं सबसोनिक। क्या बोलते हैं हम? सबसोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोलते हैं। और यदि मान लो 1 से अधिक आया तो मतलब 1 आया तो ट्रांससोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांससोनिक। यदि 1 आया तो ट्रांससोनिक। 1 से अधिक आया यहाँ पर उसे बोलते हैं सुपरसोनिक, और 5 से अधिक आया तो इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक, जैसे बोलते हैं प्रघाती तरंग। ये हमने ध्वनि का पहला गुण देखा था, और ध्वनि का दूसरा गुण, ये सारा गुण आता है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन साउंड में। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि का अपवर्तन। दूसरा गुण है, अब यहां से स्टार्ट होता है दूसरा गुण, ध्वनि का दूसरा गुण। दूसरा गुण ध्यान रखना, गुण कौन सा? दूसरा। ध्वनि का दूसरा गुण देखेंगे हम, और दूसरे गुण में है ध्वनि का अपवर्तन। क्या है यहाँ पर? ध्वनि का अपवर्तन बेटा। ध्वनि का अपवर्तन। अपवर्तन ध्यान रखें। अपवर्तन क्या होता है? माध्यम का चेंज होना। माध्यम अलग अलग होंगे। समझ गए? जब कभी ध्वनि मान लो बड़े प्यार से ध्वनि आएगी, जैसे आप गीत सुनते हो बड़े प्यार से, बड़े प्यार से आए हैं वफा के नगरों। इधर देख, ये मान लो ध्वनि आई और यहां से माध्यम चेंज हो गया, तो ये माध्यम में ध्यान रखना, ताप पर और सघन और विरल, ये तीनों चीज पर ध्वनि डिपेंड करती है कि आप माध्यम में सघन में जा रहे हो कि विरल में जा रहे हो, कि ताप अधिक है कि ताप कम है, ध्यान रखना। अब देखो यहां से मान लो हम बात करें, ये है अपनी प्यारी सी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, और यहाँ पर मान लो हमारा भाई कोई खड़ा है, यहाँ पर हमारा भाई खड़ा है बढ़िया चश्मा बसमा लगा के, समझे, हीरो बनकर खड़ा हुआ है।
और यदि दिन की बात है, कब की बात है? दिन की। यदि मान लो दिन की बात है, इधर देखना, यहाँ पर माध्यम अलग अलग होंगे। दिन की बात है यहाँ पर, समझ गए? कब की बात है? यहाँ पर दिन की बात है। तो दिन में यहाँ पर गर्म वायु रहेगी। कैसी वायु रहेगी? गर्म वायु, समझ गए? और यहाँ पर रहेगी ठंडी वायु। कैसी वायु रहेगी? ठंडी वायु। अब देखो, यहाँ पर रहेगी ठंडी वायु। कैसी वायु? ये गर्म वायु, ये ठंडी वायु रहेगी। समझे नहीं समझे? यहाँ से ध्वनि निकलेगी ऐसी, और ये ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। मतलब दिन के समय हमारी आवाज दूर तक नहीं जा पाती है और स्पष्ट नहीं जाती है, ध्यान रखना। दिन के समय, हाय 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 हाय, दिन के समय ध्वनि दूर तक नहीं जाती है और स्पष्ट भी नहीं सुनाई देती है, सुनाई देती है। समझ गए? यदि हम दिन की बातें करें तो यहाँ पर आवाज स्पष्ट भी नहीं सुनाई देती है और दूर तक भी नहीं जाती है, ध्यान रखें। यदि हम बात करें रातों की, इसी पृथ्वी पे मान लो ये रात है, ये है अपनी पृथ्वी, बड़ी सुंदर सी अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी माँ। और यहाँ पर मान लो रात की बात है। कब की बात है? रात की बात है। सो नहीं जाना, पढ़ना है अभी। अब यहाँ पर मान लो ठंडी हवा, रात में नीचे ठंडी हवा रहती है, ऊपर गर्म हवा रहती है। समझ गए? समझे समझे? तो यहाँ पर माध्यम तो होगा ही होगा, माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि जाएगी नहीं। माध्यम जरूरी है ध्वनि के लिए। ध्वनि बगैर माध्यम के भक्ति ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है भैया, भक्ति ही नहीं है, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, भक्ति है। अब देखो, यदि मान लो ये रात का समय है, समझ गए? यहां से ध्वनि ऐसे जाएगी, कलर चलेगा, ध्वनि ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। ओह माय गॉड! ये अब देखो यहाँ पर रात में ध्वनि, रात में ध्वनि बड़े प्यार से दूर तक जाती है, बड़े प्यार से दूर तक ध्वनि दूर तक जाती है, जाती है, ध्यान रखें। और रात में स्पष्ट भी सुनाई देती है, रात में स्पष्ट भी सुनाई देती है, स्पष्ट भी सुनाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि बरसात के समय में आवाज दूर तक जाती है और स्पष्ट जाती है, गर्मियों के दिनों में आवाज दब जाती है। मतलब कि शोरगुल रहता है, बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है, इस दुनिया में बहुत ज्यादा शोरगुल है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है अनुरणन की। अब देखो, यदि हम यहाँ पर देखें अनुरणन काल को कैसे निकालते हैं। यदि हमें अनुरणन निकालना, अनुरणन निकालना, देखो न्यूमेरिकल यदि कभी आते हैं तो अनुरणन कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, हो सके अपने दोस्त को बुला रहा होगा, अपना दोस्त देख नहीं रहा होगा, उसको याद दिलाने के लिए कि हम भी इधर हैं, इधर भी ध्यान दीजिए मोहतरमा जी, हमारे दोस्त जी, समझे? वो बोलना चाहता है आपसे। तो यहाँ पर देखो 2 सेकेंड लग रहे हैं और ध्वनि की चाल कितनी है?
3 4 6 दोनों का इंटू कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का। तो हाथलाई मतलब मेरी भाषा में दहेज, ये दहेज का अंक है जो फोकट में से मिलता है साइड वाले को। 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, समझ गए। और 4 3 मतलब 2 दूनी 2 3 6। तो यहाँ पर देखो अब इसमें 2 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि अनुरणन काल दोनों साइड से होता है, ध्यान रखना। तो 2 का भाग दे दें तो अनुरणन कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर एक हाथलाई 6 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए। अब देखो यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल्स कराता हूं मैं तुम्हें। यदि मान लो यहाँ पर 3 सेकेंड होता, देखना दूसरा न्यूमेरिकल, ये समझ गया। अनुरणन क्या करता है, दोनों का इंटू करके 2 का भाग देना है, आपका अनुरणन काल आ जाएगा। मतलब बीच की दूरी, दोनों पर्वत के बीच की दूरी आ जाएगी, बीच की दूरी आई है, बीच की दूरी आ रही है। अब यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पर 342 दिया, दूरी ज्ञात करना, कितनी दूरियां हैं, हमें कितनी दूरी हमारे बीच में वो ज्ञात करना है। कोई परम मित्र हमारा बोलता है भाई हमारे बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, हमारे हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम करना है, ध्यान रखना। तो हम उसे बता सकते हैं कि हमारे बीच की दूरियां कितनी हैं, हम कितने पास पास रहते हैं। अब देखो 3 सेकेंड है यहाँ पर, ध्यान रखना, और 442 वो 342 3 सेकेंड है यहाँ पर, और 342 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, दोनों का इंटू करना तो 6 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। इसको 2 से भाग दे दें तो 4 9 और 3, ये आ गई बीच की दूरी। क्या आ गई, बीच की दूरी। अब यदि तुमसे कोई बोल दे कि आज के बाद कि हमारे बीच की दूरी ज्ञात करो अनुरणन ध्वनि में, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते। कितना समय लगता है और कितनी दूरियां हैं, दोनों का इंटू करके 2 का भाग दिया जाता है, जिससे हम हमारे बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। जिससे हमारे बीच की क्या कर सकते हैं, हम दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इससे बाद में हम देखेंगे, इससे आगे बढ़ाएंगे कोर्स को। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।